नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको लता मंगेशकर की कुंडली का विवेचन कर रही हूँ कि ये चक्र प्राप्त हुआ है कहीं से। तो ये लता जी की कुंडली है। इसमें लता जी की राशि कर्क राशि है। लग्न उनकी वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न में गुरु बैठा है तो ज्ञान देता है और समाज में एक अलग प्रतिष्ठा, अलग तरीके का आपको व्यक्ति बनाता है। लग्न में गुरु पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म से व्यक्ति स्वर्ग से आया रहता है। गुरु का केंद्र होना स्त्री के लिए बहुत ऊंचे पद पे पहुंचती हैं। और यदि विवाह का भी इनका संयोग होता तो ये भी बहुत अच्छा होता, लेकिन इनके सप्तम का स्वामी पीड़ित होकर के छठवें भाव में बैठा है। यदि इनका विवाह हो भी जाता तो इनका विवाहित जीवन ना चल पाता, क्योंकि मंगल विवाह के ग्रह हैं और वो केतु के साथ अंगारक योग बना रहे, केतु के साथ है। और शत्रु की राशि में मंगल बैठा हुआ, राहु उसे देख रहा है। तो ये सब योग होने से इनका विवाहित जीवन अच्छा ना होता, शादी हो भी जाती, इसलिए उन्होंने शादी को नहीं किया। किसी ने उनको बताया था, किसी ज्योतिष ने, तो उन्होंने विकल्प कर लिया कि जब इसमें कोई वो ही नहीं तो मैं विवाह क्यों करूं। तो उन्होंने विवाह नहीं किया, तो क्योंकि दुखदाई जीवन होता, इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती जी को चुना और माँ सरस्वती उन्हें आज स्वर कोकिला और सरस्वती के रूप में जानी जाती हैं। इनका लग्न शुक्र है। तो शुक्र देखिए चौथे भाव में बैठा है, दिग्बली होके बैठा था और उसके आसपास शुभ, अगल बगल शुभ ग्रह बैठे हैं। तो शुभ कर्तरी योग, तो अथाह धन, अथाह धनाढ्य और जीवन में सुखों को इन्होंने भोगा। जीवन में संघर्ष भी पाया, लेकिन बाद में उन्होंने शुक्र बली है, गुरु देखिए केंद्र में बैठा है, तो इनके कुछ ग्रह इतने बली हैं कि ये शीर्ष पे पहुँचे हैं। इनके दो ग्रह शुक्र दिग्बली है, गुरु केंद्र में बैठा है। गुरु केंद्र में बैठकर कई दोषों को दूर करता है। और दूसरे का स्वामी जो गले का स्वामी होता, वाणी का स्वामी, उच्च होकर के पंचम भाव में बैठा है। तो यह योग आपके उच्च कोट के गला इनको मिला, ईश्वर ने दिया। और उच्च कोट का और सूर्य बुध आदित्य योग भी बनाया। सूर्य उसके शक्ति को बढ़ाया, बुध की शक्ति को सूर्य बढ़ाता है। तो इनका जो कंठ भाव है वो बहुत बली है। वो बली होने से, क्योंकि शुक्र भी है, शुक्र आगे वाले भाव को बढ़ाता है। शुक्र जहाँ बैठता है वो अपने से आगे वाले भाव के बल को बढ़ाता है। तो इनका बुध हर तरफ से, इनका बुध बहुत बली है। और पांचवी दृष्टि गुरु भी देख रहा है। तो इसलिए इनका गला, इनकी वाणी इतनी मधुर हुई और वाणी से इन्होंने पूरे विश्व को अपनी सुंदर वाणी से इन्होंने विश्व को सम्मोहित किया और विश्व को आनंदित किया। तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है, उसमें बुध इनका इतना मजबूत है। भद्र योग देखिए, बुध से इनका बुध उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है, क्योंकि दूसरे का स्वामी इतना उच्च होना, वाणी के मामले में आप बहुत अच्छी होंगे, क्योंकि गुरु भी दृष्टि दे रहा है। तो गुरु ज्ञान भी दे रहा है आपके वाणी को, और शुक्र इसके पावर को बढ़ा रहा है। तो इनका बुध, इनका वाणी भाव और शुक्र इनका बहुत अच्छा। शुक्र जो होता है वो ललित कला का स्वामी है। वो जितने भी गायन वादन ये सब होता है, नृत्य, सबका वो स्वामी है। ये इसकी बली स्थिति व्यक्ति को बहुत नाम कराती है। शिक्षा इस संगीत जगत में और कला के जगत में बहुत ऊंचा नाम कराती है। लग्न का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये केंद्र त्रिकोण का योग हुआ, ये अपने आप में एक राजयोग है। ये अथाह धन संपत्ति के मालिक हुए, भूमि भवन वाहन हर चीज़ का अथाह इनके जीवन में रहा। और सूर्य लग्न में सूर्य इनके पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में बैठ करके ये लाभ भाव को दो ग्रह देख रहे हैं, बुध और सूर्य। बुध आदित्य योग लाभ भाव में, तो इनको अथाह लाभ की प्राप्ति हुई। ये भाव इनका बली हुआ, इनका 12वां भाव बली होकर के केंद्र में बैठा है। इन्होंने अपने बल पे, अपने ज्ञान से, स्व अर्जित धन से इन्होंने धन कुबेर इनके जीवन में आया। और शनि का उच्च होकर बैठना नवम भाव में, एक इन्हें वैराग्य इनका जीवन था। शनि का उच्च होकर के नवम भाव में बैठना एक वैरागी जीवन देता है। और यहाँ पे
गुरु स्वग्रही होके बैठा है तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए एक प्रकार की इनके अंदर विरक्ति थी। गुरु का केंद्र में होकर के पंचम भाव को देखना, सप्तम भाव को देखना और नवम भाव को देखना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा योग होता है। क्योंकि गुरु नवम भाव कारक होता है, उसको देख रहा है तो भाग्य इनका प्रतिदिन इनका भाग्य बुलंदियों पे जाता रहा और जीवन में बहुत कम उम्र में इन्होंने फिल्म जगत में प्रवेश किया और फिर इनका बुध इन्हें स्वर्ग कोकिला बनाया। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की और गुरु की, जितने भी शुभ ग्रह हैं इनकी कुंडली में बहुत उच्च कोटि के इनको व्यक्ति बनाया। संसार में करोड़ों में अलग इनकी पहचान हुई और स्वर्ग कोकिला सरस्वती माँ का इनके ऊपर आशीर्वाद रहा और करोड़ों अरबों की संपत्ति की मालिक हुई और अपने आवाज़ से इन्होंने इतने धन कुबेर इकट्ठा किए। लेकिन विवाहित जीवन का स्वामी बहुत खराब है, इसलिए इन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये इनके जीवन में इनका थोड़ा सा परिचय रहा। और कर्क राशि इनकी रही, कर्क राशि चंद्रमा, तो जीवन में परिवर्तनशील रहा। जीवन इनका बहुत अंदर से कोमल, भावुक और सबका ध्यान देने वाली व्यक्ति थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली, वृष लग्न होने की वजह से ये धनाढ्य हुई और वृष लग्न के स्वामी शुक्र, वो भी चतुर्थ भाव में बैठने से व्यक्ति बहुत भूमि भवन वाहन का अकूत संपत्ति उसके पास होती है। और इनके बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाया। इनके कंठ को सूर्य के साथ बैठने से वो उच्चता को प्राप्त किया। बुध स्वयं मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और शुक्र के आगे बैठा है, तो शुक्र का बल इसको मिला। वाणी में इनकी मधुरता आई, वाणी में एक प्रकार का अलग इनकी वाणी हुई और गुरु की दृष्टि इनके बुद्ध को, तो सही कई ग्रहों के योग से इनका बुद्ध बहुत ही मजबूत हुआ। तो बौद्धिक क्षमता और वाणी में एक शालीनता और भद्र लेडी थी, स्त्री थी, ये सब का इनको उस जगत में फिल्म जगत में भी इन्हें स्वर कोकिला और सरस्वती का रूप दिया गया। तो ये थोड़ा सा लता मंगेशकर की कुंडली है। आप लोग इसका मैंने थोड़ा विश्लेषण करके आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।